क्या नाम है? सर पूरा नाम तो नहीं जानते पर चुनमुन सर बोलते हैं। कफन भी नहीं मिलेगा। 2.5 साल हो गए जो मासिक जो 1300 रुपया है, जो न्यूनतम वेतन न्यूनतम मजदूरी लोगों को सरकार ये निश्चित की है 350 और 1300 मिलता है। मेरा हाईएस्ट है तब 1300। हमारे यहाँ 450 पर काम करने वाला लिपिक है। अब इसी रेशियो में समझा जाए कितना मिलता है, और वो भी 2.5 साल से बकाया। साल से तो हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। जानिए एक शिक्षक की व्यथा। 2 वर्षों से नहीं हुआ मानदेय का भुगतान, रिटायरमेंट के बाद कैसे होगा गुजारा। जिले के तुलबुल पंचायत स्थित अंबेडकर स्मारक उच्च विद्यालय की स्थिति इन दिनों काफी दयनीय हो गई है। विद्यालय में छात्रों की संख्या काफी कम हो चुकी है। शिक्षकों में भी उदासी छाई हुई है। वरीयता के आधार पर शिक्षकों का मासिक मानदेय अधिकतम 1340 रुपये और न्यूनतम 444 रुपये प्रति माह मिलता है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं होने से शिक्षकों का यह भी मासिक मानदेय पिछले 2 वर्षों से रुका हुआ है, जिसके कारण शिक्षक अवसाद और तनावग्रस्त जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इस संबंध में विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद कलाम अंसारी कहते हैं कि आगामी अक्टूबर माह में उनकी रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ हो जाता है तो पैसे के अभाव में उन्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। नहीं, हम क्लर्क हैं। क्या तनख्वाह मिलता है आपको? हमको तनख्वाह मिलता है 444 रुपये मिलता है प्रति माह। जो प्रति माह, जो न्यूनतम एक मजदूर का होना चाहिए उससे भी कम। कब से सेवा दे रहे हैं आप? हम 2016 से सेवा दे रहे हैं। ये 450 रुपये जो है क्या मासिक वेतन है? नहीं, ये हाँ मासिक वेतन है 444 रुपये, और ये न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। अब इतने में हम लोग सेवा कर रहे हैं, और उसमें भी लगभग 2.5 साल से हम लोग को पेमेंट सभी शिक्षक कर्मचारी का। शिक्षकों का क्या पेमेंट है? एक अंदाज? शिक्षकों का लगभग वही, किन्हीं टीचर का 800 है, किन्हीं का 1200 है, मतलब 1500 किन्हीं का जाता ही नहीं। सबसे ज़्यादा है 1300 रुपये। हाईएस्ट 1300 रुपये। हाईएस्ट 1300 रुपये। न्यूनतम 444। आपका सबसे कम? सबसे कम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। कब रिटायरमेंट आपका? मेरा रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2022 को है। रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा आपको? कफन भी नहीं मिलेगा। 2.5 साल हो गए जो मासिक जो 1300 रुपया है, जो न्यूनतम वेतन न्यूनतम मजदूरी लोगों को सरकार ये निश्चित की है 350 और 1300 मिलता है। मेरा हाईएस्ट है तब 1300। हमारे यहाँ 450 पर काम करने वाला लिपिक है। अब इसी रेशियो में समझा जाए कितना मिलता है, और वो भी 2.5 साल से बकाया है। रिटायरमेंट के बाद कफन का भी पैसा नहीं मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद कफन के भी उम्मीद हम लोग नहीं किए हैं। हम नहीं किए हैं क्योंकि हम रिटायरमेंट हो रहे हैं। कब रिटायरमेंट हो रहे हैं? 31 अक्टूबर 2022। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम अंसारी। बच्चों को नहीं मिल रहा पढ़ाई का माहौल, वहीं विद्यार्थियों की माने तो उन्हें उस विद्यालय में पढ़ाई करने का मन नहीं करता। कारण जो भी हो, यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है। कुछ विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं और जो हैं वो अभी अनमने मन से पढ़ाई करवाते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? चुनमुन प्रजापति। कब आते हैं? आते हैं स्कूल? यस सर। आज नहीं आए हैं? नहीं। हमेशा आते हैं? यस सर। क्लास में आते हैं सर? यस सर आते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मिष्टी कुमारी। कौन से क्लास में? 10th। को पहचानती हो? यस सर। क्या नाम है? सर पूरा नाम तो नहीं जानते पर चुनमुन सर बोलते हैं। चुनमुन सर आते हैं स्कूल में? सर कभी कभी आते हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। क्लास में आते हैं?
यस सर, अभी काम की वजह से नहीं आ रही क्लास। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मनीषा कुमारी, कौन सा क्लास में हो? 10। विद्यालय भवन भी कई जगहों से जर्जर हो गया है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने लगता है। छात्रवृत्ति की राशि भी विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती है। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में करवाने से कतराते हैं। विद्यार्थी की घटती संख्या, अवसादग्रस्त शिक्षक और सरकारी उदासीनता के कारण यह विद्यालय भविष्य के अंधकार में खोता जा रहा है। आदिवासियों के बीच शिक्षा का अलग जगाने के लिए खोला गया स्कूल। बता दें कि आदिवासी बहुल क्षेत्र तुलबुल में शिक्षा का अलग जगाने के लिए कुछ ग्रामीणों ने वर्ष 1993 में अंबेडकर स्मारक उच्च विद्यालय का स्थापना किया था। विद्यालय के खुलने से तुलबुल सहित आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वर्ष 2016 में इस विद्यालय को सरकार की तरफ से स्थापना प्रस्वीकृति प्राप्त हो गया था। स्थापना प्रस्वीकृति मिलते ही विद्यालय को सरकारी अनुदान की राशि भी मिलना शुरू हो गया था। कुछ दिनों के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों के बीच आपसी तालमेल का अभाव हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि विद्यालय के कुछ शिक्षकों पर छात्रवृत्ति की राशि गबन करने का आरोप लग गया, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति हुई भंग। इधर पिछले कई वर्ष पूर्व ही कार्यकाल पूरा हो जाने से विद्यालय प्रबंधन समिति भंग हो गई। वहीं एक दूसरे पर दोषारोपण करने के कारण नए सिरे से समिति गठन करने में दांव पेच का खेल शुरू हो गया। समिति का गठन नहीं होने से सरकार के द्वारा दी गई अनुदान राशि पिछले 2-2.5 वर्षों से शिक्षकों के बीच वितरण नहीं हो पा रही है। इस कारण शिक्षक भी उदासीन हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुलबुल स्थित अंबेडकर स्मारक उच्च विद्यालय भविष्य के अंधकार में खोता जा रहा है। अब देखना है कि इस सरकार विद्यालय के प्रति अपना रुचि कितना दिखाती है। आप लोग यहाँ पर शिक्षिका हैं, कब से पढ़ा रहे हैं स्कूल में? 2010 से शिक्षिका के रूप में। अभी क्या स्थिति है स्कूल की? स्थिति का भी तो बहुत दयनीय है। कैसे देनी है? दयनीय ये है कि हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? 2.5 साल से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? तो प्रबंधन समिति का चुनाव बैठक नहीं हो पाया, या तो प्रबंधन समिति बन नहीं पाई, चुनाव नहीं हो पाया, जिसके कारण से नहीं हो पाया था। और फिर जो मंथली में मिलता भी था तो बच्चों के अभाव के कारण भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बच्चे कुछ देते थे अनुदान के रूप में तो हम लोग को मिल जाता था। और उसके बाद फिर सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में मिलता था, तो पिछले साल तो मिल गया, लेकिन इस बार आया हुआ अभी तक नहीं मिला है। आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ, हम यहीं के निवासी हैं। कैसे भरण पोषण होता है घर? हमारे हस्बैंड करते हैं, और बस अपने पढ़ाई मेरी चलता है, वो रुकावट ना आए, इसके चलते हम लोग आना जाना कर ले रहे हैं, ताकि बच्चों के साथ मिल करके हमारी शिक्षा भी जारी रहे। क्या नाम है आपका? सरिता कुमार। स्कूल में शिक्षक हैं जी, तनख्वाह मिलता है आप लोग का? 2 साल से तो हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। कैसे साल भरण में पोषण? सरकारी अनुदान आती है, वही बटाया जाता है। तो बटा इस बार नहीं, वितरण नहीं हुआ। कितने दिन से वितरण हुआ? मार्च अप्रैल में आया, उस समय से अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? भैया, हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या राजनीति लगा है, जिसके कारण हम लोग झुलस रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भरण पोषण कैसे होता है आप लोग का? कि बेटा चलाता है, बेटी चलाती है, घर से लाते हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सारी उम्र तो इसी में बिता दिए हम लोग। 10 साल तक तो हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला था। तेनू घाट से नारायण बाबू गुजर गए, वो यही कह के लाए थे कि आपके जाने से हमारे गांव की महिलाएं पढ़ेगी, शिक्षित होगी, आप चलिए। तो यहाँ हम ज्वाइन किए और तब से सेवा कर रहे हैं। जब पैसा आने लगा तो नाना प्रकार के लोग की नीति बदलने लगी और ये नाना प्रकार से कष्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला कुमारी है। हम संस्कृत टीचर हैं।